और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। रिश्वत लेकर सदन में वोट देने पर अब सांसदों विधायकों को केस में छूट नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 1998 के फैसले को पलट दिया है। तो घूस लेकर सदन में वोट देने का जो मामला था उस पर यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विशेषाधिकार के तहत केस से छूट नहीं मिल सकती। सामान्य नागरिकों के लिए जो भ्रष्टाचार को लेकर नियम है वही सांसदों और विधायकों पर लागू होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विशेषाधिकार सदन के साझा कामकाज से जुड़े विषय के लिए है। वोट के लिए रिश्वत लेना विधायी काम का हिस्सा नहीं है। इसलिए अगर ऐसा सदन के सदस्य करते हैं तो उन्हें मुकदमे से राहत नहीं दी जा सकती। तो यह बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के फैसले को पलट दिया है। 7 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पैसा लेके वोट करना और पैसा लेके सवाल पूछना ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए जहर के समान है। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए कैंसर है। इसलिए इसको रोकना बहुत जरूरी है। और आज स्पष्ट कर दिया है, अब किसी भी विधायक को या किसी भी सांसद को पैसा लेके पार्लियामेंट में कुछ भी करने पे कोई इम्यूनिटी नहीं होगी। उसको नॉर्मल जैसे एक क्रिमिनल के खिलाफ केस चलता है, एक भ्रष्टाचारी के खिलाफ केस चलता है, वो भ्रष्टाचारी के खिलाफ केस चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1998 का फैसला पलटा है और सीधे रुक करते अपने सहयोगी निपुण सहगल का। निपुण, जिस तरीके से ये सुनवाई हुई 5 अक्टूबर को सुरक्षित रख लिया गया था फैसला, क्या महत्वपूर्ण बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही इस मामले को लेकर? देखिए, ये पूरा का पूरा फैसला बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 1998 में जो फैसला आया था पीवी नरसिम्हा राव मामले में, वो बड़ा एक विरोधाभासी स्थिति पैदा करता था। वो कहता था कि रिश्वत लेकर सदन के अंदर वोट देना जो है या भाषण देना, ये विशेषाधिकार के दायरे में आएगा। सांसदों को 105(2) अनुच्छेद है और 194(2) के तहत विधायकों को विशेषाधिकार मिलते हैं जिसमें उन पे सदन की किसी कार्रवाई के लिए मुकदमा नहीं चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि रिश्वत लेकर अगर किसी ने वोट दिया है या भाषण दिया है सदन में तो वो विशेषाधिकार के दायरे में, यानी ये जो संरक्षण हासिल है उसमें आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये संरक्षण हटाया है और कहा है कि इस तरह का संरक्षण नहीं मिल सकता। बिल्कुल निपुण, किस पर इसका सीधा असर पड़ेगा? किस किस तरीके की चीजें जो सामने आती हैं, किस तरीके से असर पड़ेगा? जो राज्यसभा चुनाव में चीजें सुनने को मिलती हैं, जो एमएलसी चुनाव में चीजें सुनने को मिलती हैं, क्या वो सारी चीजें प्रभावित होंगी, कानून के दायरे में आएंगी? देखिए, इसमें बहुत सारी बातें बताने के लायक है। पहली बात तो ये है, मैं जैसा आपको बता रहा था कि 1998 का जो फैसला था वो बड़ा विरोधाभासी स्थिति पैदा करता था। कहता था कि रिश्वत लेकर अगर आपने वोट दिया तो मुकदमे से छूट है, लेकिन अगर आपने मेरे से रिश्वत ली लेकिन मेरे मुताबिक वोट नहीं दिया तब मुकदमा चल सकता है, यानी रिश्वत लेकर काम करना पड़ेगा। इस तरह की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यह बड़ी विरोधाभासी स्थिति है। रिश्वत लेना ही अपने आप में किसी विधायी कार्य का हिस्सा नहीं है। जो विधायी कार्य हैं जिसके लिए विशेषाधिकार मिलता है वो एक सांसद विधायक के कर्तव्य का हिस्सा होते हैं और वो कर्तव्य का हिस्सा कहीं से भी नहीं है कि रिश्वत लेके आप वोट दें या वोट ना दें। रिश्वत ले लें लेकिन वोट ना दें, कहीं कवर नहीं होगा। अब आइए इस बात पर कि असर क्या पड़ेगा। सबसे पहला असर, सीधा असर पड़ेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता सीता सोरेन पर, क्योंकि वही पहुंची थी यहां पर। उन्होंने 2012 में रिश्वत ली थी राज्यसभा चुनाव में वोट देने के लिए आर.के. अग्रवाल नाम के प्रत्याशी से और वोट भी नहीं दिया था उन्होंने। हाईकोर्ट ने 2014 में फैसला दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले के मद्देनजर आपने रिश्वत भी ली और आपने वोट भी नहीं दिया, इसलिए मुकदमा चलेगा। सीता सोरेन चाहती थी कि मुकदमा ही ना चले। आज सुप्रीम कोर्ट ने वो सारा कवर हटा दिया और कहा कि रिश्वत लेकर वोट दें या ना दें, मुकदमा तो चलेगा। तो सीता सोरेन पर सीधा असर पड़ेगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विधानसभा या संसद के अंदर मतदान, भाषण, उसकी किसी कमेटी के अंदर मतदान या भाषण, और साथ ही साथ राज्यसभा चुनाव में, राष्ट्रपति चुनाव में, उपराष्ट्रपति चुनाव में, ऐसे तमाम जो वोट होते हैं वो सारी चीजें कवर होंगी इसके दायरे में। अगर आपने रिश्वत लेकर किसी भी तरह से मतदान किया है या नहीं किया है तो आप पर मुकदमा चलेगा। कोई छूट नहीं मिलेगी। जो कानून आम नागरिकों के लिए है वही सांसद और विधायक के लिए भी लागू होगा। बिल्कुल, यानी कि निपुण ये कह सकते हैं कि जो सदन के सदस्य हैं, जितने भी विधायी कार्य हैं, उनमें अगर इस तरीके की चीज आती है तो वो हर चीज कवर है। और अगर वो मिसकंडक्ट होता है, भ्रष्टाचार की बात सामने आती है तो मुकदमे के दायरे में आएंगे। वहां पर विशेषाधिकार चाहे अनुच्छेद 105 का हो और चाहे अनुच्छेद 194 का हो, वो लागू नहीं होगा।
बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को परिभाषित किया है, कहा है कि विशेषाधिकार का मतलब ये नहीं है कि नागरिकों की एक अलग विशिष्ट श्रेणी पैदा कर दी जाए जो कि किसी भी मुकदमे से बच सकती है। विशेषाधिकार इसीलिए दिए गए हैं कि जब आप चुनकर किसी सदन में जाते हैं, विधानसभा में या संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में, तो आप अपने उन कामों को जो आपके कर्तव्य हैं उनका निर्वहन कर सके और उसमें कोई अड़चन ना आए। और संसद में अगर आपने कोई भाषण दिया है या कोई अपनी बात रखी है तो वो वहीं पर उस बात को किया जाए और वहां बाहर कोई मानहानि का इस तरह का मुकदमा ना करे, क्योंकि वो विधायी कार्य का हिस्सा है। पर अगर आप रिश्वत ले रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से आप फायदा कमाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर आप कहें कि मैंने सदन के अंदर का ये कार्य है, तो ये छूट नहीं मिलेगी। सदन का जो साझा कर्तव्य होता है लोगों के हित में, उसको पूरा करने में अगर आपने कोई गतिविधि की है, वो विशेषाधिकार के दायरे में आता है। निजी हित के लिए रिश्वत ली है, वो कोई विशेषाधिकार नहीं है। धन्यवाद निपुण, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर है जिसमें 1998 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा और साफ कह दिया है कि अगर रिश्वत लेकर सदन में वोट दिया जाता है या अन्य विधायी कार्यों को प्रभावित किया जाता है तो फिर वो विशेषाधिकार काम नहीं करेगा जिसमें मुकदमे से सदन के सदस्यों को छूट मिलती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।